बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पाकिस्तान के फैसला साजों का तर्जमान होने का दावा करने वाली अहम शख्सियत की जानिब से जुलाई में हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट। दूसरी बड़ी खबर, आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में पाक फौज का हेलीकॉप्टर तबाह। ISPR का ताज़ा तरीन बयान जारी। आज़ाद कश्मीर में तमाम तर अंदाजे गलत साबित, क्या सूरत हाल है इस वक्त, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। और तीसरी बड़ी खबर कि इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद शरीफ ख़ानदान, नवाज शरीफ हों या मरियम नवाज साहबा, वो गायब हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से जनेवा जाने की खबरें आई थीं। मरियम नवाज साहबा की ईद पर सर्जरी की तलात आई थी। उसके बाद काफ़ी दिन गुजर गए, दोनों बाप बेटा मंजर आम से गायब हैं। और बजट ट्रेन पर इस वक्त जो सबसे अहम सवारी है वो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की है। मुस्तकबिल क्या होगा उनका? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का अमल भी ताखीर का शिकार हो गया है। सबसे पहले जनाब आपको अपडेट्स देंगे आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तीन सूरत हाल के वहाँ इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि गुज़श्ता वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि पूरे आज़ाद कश्मीर से मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जो है वो सूरत हाल जो ताज़ा तरीन है, मैंने आपको पहले बताया था कि काफ़िले रवाना है रावला कोट की जानिब और मुजफ्फराबाद की जानिब। इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रावला कोट पहुँचने वाले तमाम काफ़िलों के लिए शहर के नज़दीक एंट्री पॉइंट्स पर ही पड़ाव डालने के लिए मकामात मुकर्रर कर दिए गए हैं। रावला कोट बाजार में यानी शहर में दाखिल हुए बगैर जो मुकर्रर मकामात हैं वहाँ पर पुरअमन धरने का आगाज़ आज़ाद कश्मीर की आवाम की जानिब से कर दिया गया है। लोकल एक्शन कमेटीज़ के ज़िम्मेदारान वहाँ मौजूद हैं तमाम काफ़िलों के साथ। और जो अंदाज़े लगाए गए थे कि जनाब इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, ऑपरेशन होगा, डराया धमकाया जाएगा और सीधी गोलियाँ चलाई जाएंगी और उसके बाद आज़ाद कश्मीर की आवाम डर जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। और जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त अपने हकूक़ के हसूल के लिए सड़कों के ऊपर है। लाखों की तादाद में आज़ाद कश्मीर की आवाम इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं। बैरून मुल्क के अंदर भी जो बैरून मुल्क से जो मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं वो भी ये बता रही हैं कि दुनिया भर में जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं वहाँ पर कश्मीरी पहुँचते हैं, एहतजाज करते हैं आज़ाद कश्मीर के झंडे लेकर, और रावला कोट में जो सान्या हुआ उसके ऊपर एहतजाज करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। मैं ये फुटेज आपको बरतानिया के शहर लूटन से ये ताज़ा तरीन फुटेज हम तक पहुँची है, ये आप देख सकते हैं। ये आज़ाद कश्मीर, ये बड़ी तादाद में ओवरसीज़ आज़ाद कश्मीरी बरतानिया के शहर लूटन में मौजूद हैं और वहाँ पर ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के हक़ में मुज़ाहरा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे हैं जिनकी वजह से ये रावला कोट का सान्या जो है ये वकूफ़ पज़ीर हुआ। ये ताज़ा तरीन जो मनाज़र हैं वो हम तक पहुँचे हैं और जज्बाती मनाज़र भी देखने में आ रहे हैं। वहाँ के सहाफ़ी बता रहे हैं, जैसा कि सीनियर सहाफ़ी बशारत राजा साहब के बकौल एक ऐनी शायद के मुताबिक एक बाबा जी 2 अदद बकरे लेकर काफ़िले के पास पहुँचे। उनका कहना था कि मैं ज़ईफ़ हूँ, आपके साथ नहीं जा सकता, मेरी तरफ से ये आपकी जानों का सदका है। इस पर ख्वाजा मेहरान ने शुक्रिया अदा करके कहा इंशाअल्लाह कामयाब होकर वापस आएंगे और इनका सदका कर देंगे। इस किस्म की तफसीलात इस वक्त आ रही हैं कि कोटली से आने वाला जो काफ़िला है वो खाई गला से रावला कोट पहुँचने वाला है। पलंदरी का काफ़िला कुछ देर में खाई गला पहुँचने वाला है। इसी तरह जो हजीरा है, आवासपुर है, तेतरी नोड के काफ़िले हैं वो भी रावला कोट पहुँच चुके हैं और ये ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वहाँ से आने वाली। इसी दौरान खबर आती है जनाब पाक फ़ौज का पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और तमाम एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का इंतहाई अहम तरीन हेलीकॉप्टर MI-17 ये मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार हुआ। चहमगोइयाँ हुई क्योंकि तमाम तर इस वक्त जो लॉन्ग मार्च के काफ़िले हैं उन्होंने मुजफ्फराबाद की जानिब ही जाना है, तो फिर सवालात उठना शुरू हो गए। लेकिन ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी ख़राबी के बायस से हादसे का शिकार हुआ। पहले मकामी मीडिया बता रहा था कि लैंडिंग के दौरान ऐसा हुआ और शोबा ताल्लुकात आमा DG ISPR उनके मुताबिक तमाम जो सवार हैं, तमाम जो एहलकार हैं वो शहीद हो गए। रेस्क्यू और जो रिकवरी टीमें हैं वो फौरी तौर पर हादसा की जगह पर पहुंच गई।
तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार किया है। पाक फौज के तमाम अफसरान और जवानों का भी कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार किया गया। लवाकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया, शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। आसिफ जरदारी साहब ने भी अफसोस का इजहार किया, इजहार हमदर्दी किया। और इस वक्त जो वहाँ से ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो यही हैं, जो डिफेंस ज़राए हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि तकनीकी ख़राबी की वजह से ये जो हादसा है ये दरपेश आया। अफ़गान सरहद की अगर बात की जाए तो वहाँ से जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि पाक अफ़गान सरहदी इलाकों पर हुकूमत के बकौल, हुकूमती तर्जमान के बकौल फितनतुल ख्वारिज के 26 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। यानी इस वक्त एक बार फिर एक ऐसा सेंसिटिव किस्म का माहौल हसास तरीन पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर का इलाका हो, वहाँ सूरत हाल अनरेस्ट का शिकार है। आलमी सतह की अगर बात कर दी जाए तो वहाँ पर रात गए अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमलों का आगाज़ कर दिया गया। उससे पहले इसराइल ने लुबनान और ईरान के ऊपर हमले किए, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। उसके जवाब में अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ईरान ने मुआहदे पर मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा देर कर दी है और अब उन्हें इसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। ये तमाम तर मामलात अगर आपके सामने हम रखें तो इस वक्त अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब की जो चुंतखब वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़ साहबा, ये तमाम तर मैंने आपके सामने एक सिनेरियो रखा। इस तमाम तर सिनेरियो में वो किसी भी जगह के ऊपर मौजूद नहीं है। आप देखते थे कि आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट उनकी, कोई ना कोई उनका बयान जो है वो सामने आता रहता था, लेकिन इंतहाई पुरस्रार तौर पर वो गायब हैं। उनके हवाले से कुछ बताया नहीं जा रहा कि वो कहाँ हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो वो आज़ाद कश्मीर में, माफ़ कीजिए, गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो नाकाम इंतखाबी मुहिम के बाद अचानक जनीवा रवाना हो गए थे। ज़राए ने यह दावा किया था कि मुख्तदर हलकों की जानिब से भी उन्हें शटअप कॉल दी गई। उन्हें यह कहा गया कि जनाब अब आप 12वें खिलाड़ी हैं, अब आपने इस तरह से नहीं निकलना, आप क्राउड पुलर नहीं हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब मायूसी का शिकार होकर जनीवा रवाना हो गए। और इत्तलात ये भी हैं कि इस अहम तरीन मौके के ऊपर कि जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुबीना तौर पर इस धांधली के बाद वहाँ पर मर्जी की एक हुकूमत बनाई जानी है, आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस किस्म के सेंसिटिव हालात हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर जिनको कहा जाता है कि वो मौजूदा इस हुकूमत के गाड फादर हैं, भाई उनका पाकिस्तान का चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, बेटी उनकी सबसे बड़े सूबा पंजाब की चुंतखब वज़ीर आला है। कहा यह जाता था कि मियाँ साहब इन तमाम तर मामलात के पीछे हैं, तमाम पॉलिटिकल डिज़ाइन उनका तैयार करता है। लेकिन इस वक्त सवालात उठ रहे हैं कि ऐसे मौके के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा क्यों गायब हैं? क्या शौरी तौर पर वो गायब हैं, जानबूझकर गायब हैं, या उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है? आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो इन तमाम तर मामलात में ऐसे मौके के ऊपर रेलेवेंट होने की कोशिश करते हैं। डबल गेम उनकी भी पाकिस्तानी अवाम के सामने आश्कार हो चुकी। आज़ाद कश्मीर के हवाले से आवाज़ नहीं उठाई जा रही, वहाँ जो भी इकदाम उठाए जा रहे हैं उस हवाले से दावा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के ज़राए कि हम नहीं उठा रहे, बल्कि वो उठा रहे हैं जिनके पास सबूत हैं इस हवाले से। यानी मुख्तदर हलकों की जानिब इशारा है। फिर अंदर की जो ख़बरें बाहर आ रही हैं वो ये बताती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में अपने शेर का हुकूमत का इंतज़ार है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के मामले को देखा जाएगा। वहाँ पर भी इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और कोशिश है इन दोनों सियासी जमातों की, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की, कि वहाँ पर जो है वो एक इंजीनियरिंग के ज़रिए जो है वो इंतखाबी इंजीनियरिंग के ज़रिए, प्री पोल रिगिंग के ज़रिए वहाँ पर भी केक का बड़ा शेयर जो है वो हासिल कर लिया जाए। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के मूड में नज़र आती है? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले, उनकी कुर्बत का दावा करने वाले, इन बिटवीन द लाइन उनकी तर्जुमानी करने वाले सीनियर सहाफ़ी कालम नगार सुहेल वड़ाई साहब ने आज वही बात कर दी जो ये मजदूर सहाफ़ी इस प्लेटफार्म पर बार बार आपके सामने रख चुका है कि मुख्तदर हलकों की जानिब से इस हुकूमत को बता दिया गया है कि आपके दिन गिने जा चुके हैं, आप किसी किस्म का कोई नैरेटिव बनाने में नाकाम हो चुके हैं। सुहेल वड़ाई साहब फरमाते हैं कि हुकूमत आम तौर पर 3 वजह से जाया करती है। एक तो उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, या फिर अदलिया उसके मुखालिफ हो जाए, या फिर उसके अंदर सियासी इख्तलाफात हों। लेकिन अगली ही कदम में, अगले ही लाइन में मौसूफ ये भी फरमाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, अलाइन है, अदलिया भी
कमज़ोर है, उनके मुखालिफ नहीं है। सियासी इख्तलाफात भी बज़ाहिर सियासी केक हासिल करने के वाले से पीपल्स पार्टी के साथ हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा मसाइल का सामना है। लेकिन कहा यह गया उनकी जानिब से कि वो कोई भी पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में नाकाम हो गए और इसके साथ साथ मईशत को बेहतर करने में नाकाम हो गए। अब ये वो दो पॉइंट है जिनके ऊपर हम बार बार बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम आएगा और अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर होगी। और सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब आप पाकिस्तान का इक़्तिदार उन पाकिस्तानी अवामी नुमाइंदों के हवाले करेंगे जिनको 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया। गोया कि फिर ये समझा जाए, शिकस्त का एतराफ़ समझा जाए इसको। सुहेल वड़ाइच साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने एक बड़ा एतराफ़ कर डाला कि इस हुकूमत के पास कोई नैरेटिव नहीं है। तो फिर इसकी कोई वजह होगी क्यों नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव इसलिए नहीं है कि इनके मुकाबले में पाकिस्तान, इनका जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर ज़ीरो है। पाकिस्तान की अवाम ने इनका नैरेटिव बाय करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की अवाम इनके नैरेटिव के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। और वो हुकूमत जो ये दावे करती थी कि हमने जनाब पाकिस्तान को मुआशी भंवर में से निकाला है, हमने जनाब लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर की हैं, उनके दौर में आप देख सकते हैं पेट्रोल प्राइसेस कहाँ जा पहुँची हैं, बिजली की कीमतें किस जगह पर जा खड़ी हो गई हैं, गैस की कीमतों की क्या सूरत हाल है, मुल्क में इस वक्त महंगाई किस अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है, गरीब का जीना दूभर हो चुका है। IMF की शराइत मान कर टैक्सों से भरपूर बजट अगले चंद दिनों में पाकिस्तानी अवाम के सरों पर गिराया जाने वाला है। उसके हवाले से भी इत्तलात हैं। कोशिश है कि योम आशूर से कबल, अब यह कहा जा रहा है कि योम आशूर से कबल इस बजट को मंजूर कराया जाए। मुहर्रम का आगाज़ तो 15-16 तारीख को हो जाएगा, 25-26 को योम आशूर भी है, यानी कि 5 जून, उसके बाद 10 जून, उसके बाद 12 जून और उसके बाद का कह रहे हैं कि जनाब मुहर्रम के महीने में योम आशूर से पहले पहले इसे पास कराने की कोशिश की जाएगी। तो कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो ख्वाहिश है ना कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पहले हमारे हवाले कर दी जाए, उसके बाद हम इस बजट को पास करवाएंगे। फिर 28वीं आईनी तरमीम का मामला भी है। इस्टेब्लिशमेंट उस हवाले से भी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की हमायत चाहती है। ज़ाहिर बात है 2/3 अक्सियत जो इन्हें बना कर दी गई थी जाली तरीके से, वो पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर तो पूरी होना मुमकिन नज़र नहीं आ रही। इसीलिए तो पीपल्स पार्टी को भी खुश रखना है, नवाज़ लीग को भी साथ लेकर चलाना है और फिर उसके बाद मामलात को एक ऐसे सदारती निज़ाम की तरफ लेकर जाना है जहाँ तमाम तर सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर माइनस हो जाएँ। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के मुकाबले में आखिरी रुकावट के तौर पर एक शख्स खड़ा है। एक शख्स अडयाला जेल में गुज़श्ता 3 बरसों से डटा हुआ है जिसका नाम है इमरान खान। उस इमरान खान के पास बार बार पैगामात भिजवाए जाते हैं। उस इमरान खान साहब के हवाले से बार बार खबरें सामने आती हैं कि आज एक अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात कर ली, कल दूसरी अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात कर ली, आज एक तीसरी अहम तरीन शख्सियत मुलाकात करने जा रही है। इन तमाम तर फैलाई जाने वाली खबरों के बावजूद मुलाकातें हुई हों या ना हो, क्योंकि इसकी कन्फर्मेशन तो इमरान खान साहब ही खुद कर सकते हैं, लेकिन उनका तो राब्ता ही पाकिस्तानी अवाम से मनक़ता कर दिया गया है ताकि वो पाकिस्तानी अवाम तक कोई पैगाम ना भिजवाएं। कल उनसे मुलाकात का दिन था। जो हालत थी अडयाला जेल के बाहर उसका आपको अंदाज़ा है कैसे तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए, नाके लगा दिए गए। इमरान खान साहब की बहनें पहुंची, उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। अब कल फिर जुमेरात के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। नाम भिजवाए जा चुके अडयाला जेल के अंदर, लेकिन कल भी मुमकिन तौर पर इसी किस्म की सूरत हाल का सामना होगा। आज इत्तलात ये हैं कि आज रात को ये दावा किया जा रहा है कि एक अहम शख्सियत एक बार फिर इमरान खान साहब से मुलाकात करके उन्हें कुछ ऐसे मामलात के ऊपर राज़ी करने की कोशिश करेगी कि जिसके नतीजे में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इन तमाम तर मामलात में से सेव एग्ज़िट मिल सके। ख़ास तौर पर जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, जिस आलमी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान इस वक्त फंस चुका है, बार बार अपने जो है वो मैसेंजर्स जो है वो भिजवाए जाने के बावजूद मोहसिन नकवी साहब दर्जन भर दौरे तो ईरान के कर चुके, एलानिया और गैर एलानिया ईरान को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव पाकिस्तानी क़यादत के ऊपर कि आप ईरान को तैयार करें, ईरान को राज़ी करें मुआहदा करने के ऊपर, ईरान नहीं तस्लीम कर रहा, ईरान नहीं मान रहा, क्योंकि वहाँ पर रजीम चेंज की कोशिशें नाकाम होगी मुकम्मल तौर, वहाँ पर वो हासिल नहीं कर सका। अमेरिका जो कि अप्रैल 2022 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हासिल कर लिया, क्योंकि जहाँ पर उन्हें रवायती सियासी माफिया की सपोर्ट हासिल थी, वहाँ पर अवाम और सियासी जमातें इस वक्त जो ईरानी हुकूमत है उनके साथ खड़ी हैं डट कर और तमाम तर मामलात में उन्हीं की तरफ देखती हैं। ईरानी कौम मुत्तहिद है,
अमेरिका सब कुछ कर लेने के बावजूद, इसराइल सब कुछ कर लेने के बावजूद उन्हें घुटनों के ऊपर नहीं ला सका। इसी किस्म की सूरत हाल जहाँ इमरान खान साहब के हवाले से भी है कि गुज़श्ता 4 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम तर इक़दाम उठाए जाने के बावजूद इमरान खान साहब को घुटनों पर नहीं लाया जा सका। और अब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे साफ़ी खुद ये दावा कर रहे हैं कि इस बोझ से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया गया है जुलाई के महीने के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।